हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का 30 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया दोस्तों। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडियन कोस्ट गार्ड का 30 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह पूछा गया था, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था। एक क्वेश्चन का इंग्लिश का पूछा गया था कि डिफरेंसेस का जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पर्वतों के अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। यह भौतिक भूगोल की एक शाखा और अनुसंधान का एक क्षेत्र है जो क्षेत्रीय रूप से पर्वतीय भूदृश्यों द्वारा पृथ्वी की सतह पर आच्छादित एवं संकेतिक है। आपको बता दें कि भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है पर्वतों के अध्ययन से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानी कि 4.6% बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए के 5 वर्षों में आवश्यकता होगी, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्यों को देगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉक सल्ट का क्या नाम है? देखिए गाइस, रॉक सल्ट को कहते हैं सेंधा नमक। तो सेंधा नमक के बारे में जान लीजिए आप लोग। सेंधा नमक सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। सेंधा नमक सफेद और गुलाबी रंग का होता है और इसे सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। इसको व्रत के दौरान सबसे ज्यादा खाया जाता है। सेंधा नमक को पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, लाहौरी नमक या हैलाइट सोडियम क्लोराइड नाम से जाना जाता है। देखिए गाइस, सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ तो सेकंड शिफ्ट में पैसेज नहीं पूछा गया है। और अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में नॉन वर्बल से एक प्रश्न पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज जूलियस रॉबर्ट के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम एटम बम का आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की देखरेख में हुआ था। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा, और हाइड्रोजन बम से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार हंगेरियन मूल के अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने किया था। इन्हीं के नेतृत्व में 1 नवंबर 1952 में प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल द्वीप समूह के एक द्वीप पर इस बम का प्रथम परीक्षण किया गया तथा इस परीक्षण का नाम ले माइक रखा गया था। इस तरह हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाला अमेरिका पहला देश बन गया था। एक क्वेश्चन आपका नई शिक्षा नीति से पूछा गया था। उस नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे हम लोग, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हो सकता है कि अगली शिफ्ट में नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। जान लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। प्रमुख बातें देख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट इसमें यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चौथा पॉइंट इसमें यह है गाइस कि 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। 5वां पॉइंट इसमें यह है गाइस कि देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। छठा पॉइंट इसमें यह है गाइस कि शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है नई शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोरोमीटर में किस चीज का यूज होता है? तो बोरोमीटर में पारा, जल, हवा का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कार इंग्योहान नेग्लिस्टा टोरसेली हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका गाइस प्लूटोनियम से पूछा गया था, तो प्लूटोनियम के बारे में जान लीजिए आप। प्लूटोनियम एक दुर्लभ ट्रांसयूरेनिक रेडियोधर्मी तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Pu और परमाणु भार 94 होता है। प्लूटोनियम के 6 अपरूप होते हैं। यह एक एक्टिनाइट तत्व है जो दिखने में रूपरेत श्वेत सिल्वर व्हाइट रंग का होता है। प्लूटोनियम 238 का अर्धवायु काल 87.74 वर्ष होता है। प्लूटोनियम 239 प्लूटोनियम का एक महत्वपूर्ण समस्थानिक है जिसकी अर्धायु काल 24,100 वर्ष होता है। प्लूटोनियम 244 प्लूटोनियम का सर्वाधिक स्थानिक होता है। इसका अर्धायु काल 8 करोड़ वर्ष होता है। तो इस क्वेश्चन से प्लूटोनियम के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी ये हमको नहीं पता है कि ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, क्योंकि मैंने अभी ये क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? बलदेव सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। सेंधा नमक के बारे में आपको बता चुका हूं, तो सेंधा नमक का सूत्र होता है NaCl। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 को भारत आया था। इसके बारे में जान लेते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री थे। ओके, एक क्वेश्चन आपका वाटर गैस से पूछा गया था, तो वाटर गैस के बारे में जान लेते हैं। देखिए गाइस, वाटर गैस को बोलते हैं जल गैस, एक कृत्रिम गैस। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। कोयला गैस के साथ मिलाकर जल गैस ईंधन में काम आती है। इसकी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होता है और पेट्रोलियम तथा मेथिल अल्कोहल का संश्लेषण भी होता है। ये बहुत उपयोगी है, किंतु इसके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण प्रबल विषाक्त होती है। कोई गंध ना होने के कारण विष की भयानकता बढ़ जाती है। इसकी ज्वाला बड़ी नरम होती है, ताप 1600 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर उठ जाता है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट मिनरल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गंधकाम्ल, इसको बोलते हैं गंधकाम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। प्राय सभी आधुनिक उद्योगों में गंधकाम्ल अत्यावश्यक है। अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश द्वारा गंधकाम्ल का उपभोग उस देश के औद्योगिकरण का सूचक है। गंधकाम्ल के विपुल उपभोग वाले देश अधिक समृद्ध माने जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपका टोनोमीटर से पूछा गया था कि टोनोमीटर जो होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो टोनोमीटर का जो उपयोग होता है आंख के अंदर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टोनोमीटर का उपयोग आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। टोनोमेट्री आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए एक परीक्षण है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।